जहां भी कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, जहां भी कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां बेस एसिड हो जाएंगे या नहीं। तो क्लास 12th में मिलेगा, निकिल और सीओ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आ गया यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं इन्हें, स्क्वायर ब्रैकेट वालों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये 4 सीओ ने क्या किया, 4 सीओ ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ये क्या हो गया, लुईस बेस, और इसके लोन पेयर एक्सेप्ट करें तो क्या बन गया, लुईस। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं हो गया, आप सोचिए देखो जहां कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां वो एसिड बेस हो जाएंगे, क्योंकि जिसने लोन पेयर दिया होगा कोऑर्डिनेट बनाने के लिए वो। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट could not explain weak or strong acid base. Could not explain strength of acid base। जैसे आपने देखा हो वहां पे हमने कहा था वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आर्नियस में, ब्रॉन्स्टेड में। लेकिन यहाँ तो आप कोई फंडा लगा ही नहीं सकते कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। वहाँ तो जब वो डिसोसिएट हो रहे थे तो आप कह सकते थे देखो ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कम डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा और ये ले रहा। तो यहाँ तो आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर नहीं सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन। ठीक है, बात बन गई। और ये हो ही गया कि इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं HCl HNO3, वो तो आप एसिड नहीं बता पा रहे। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फंडा तो कोई नहीं है, तो H+ देते थे, और ये आर्नियस लुईस के हिसाब से तो कुछ नहीं होंगे। सबसे कॉमन एसिड तो यही है HCl HNO3 H2SO4, और ये क्या R0। ठीक है सर, तो जो सबसे पॉपुलर एसिड्स है वही इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आइए, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो हम एग्जांपल ले रहे थे, एक दिन मैंने आपको कराया भी था, एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये वीक एसिड होता है, पूरा तो टूटता नहीं, थोड़ा टूट के CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बना लेता है। क्या बोलो, तो इसका क्या के क्या होगा, के क्या तो या KC क्या, तो मैडम उसने क्या रही थी KC का हो, ये होगा या नहीं। क्या ये प्योर लिक्विड है, बोलो। तो यहाँ वाटर एक्सेस में है क्या, वाटर में जब डालने तो थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स HCO+ बना भी लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पे इसके करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं। एसिडिक एसिड के 5, 10, 15, 20 मॉलिक्यूल टूटे तो उन्होंने 5, 10 H+ को, करोड़ों अरबों में से 5, 10 H+ ने 5, 10 H2O को पकड़ के HCO+ बना दिया। तो करोड़ों अरबों में से 5, 10 H+ का H2O कम हो गए, क्या ही कहेंगे बहुत कम हो गए, क्या कहेंगे छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने ऐसे बोला था ये समुद्र था, समुद्र में से आपने 1 चम्मच पानी निकाल लिया, समुद्र हो रहा है, मैं लुट गया। तो वहाँ इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन 55.55 मोल पर लीटर मानते हैं, पता है क्या, कैसे मानते हैं, मोलैरिटी H2O की मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी का मतलब क्या, 1 किलो पानी। 1 किलो पानी को क्या मैं 1000 ग्राम वाटर बोलूँ, ये कौन हो गए नंबर ऑफ मोल्स। और 1 लीटर है तो उसे वही सॉल्यूट है, हालांकि वही सॉल्यूशन है 1 लीटर, इसे सॉल्व करके 55.55 आता है। तो इसमें वाटर के केस में इन्होंने अजीब हरकत की हुई है कि वाटर की मोलैरिटी, जबकि मोलैरिटी वर्ड कब यूज होना चाहिए, जब सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन वर्ड कब यूज होना चाहिए, जब उसमें सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो। अब यहाँ तो सॉल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है, सब कुछ वही है, फिर भी इन्होंने बदमाशी से इसकी वैल्यू निकाल रखी है। खैर जो भी हमारे लिए तो कांस्टेंट रहेगा, 55.55 है तो 55.55 ही रहेगा, उसमें से 2-4 ही कम हुए होंगे, तो ये इधर चले जाते हैं
और इधर चले जाकर के नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और के नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, सबको पता। तो इस नए कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया था के ए। याद आया? और नहीं भी याद आया तो अब याद करना ही। और इस के का नाम हमने रखा आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन और एसिडिटी कांस्टेंट। ज़्यादातर आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एसिडिटी कांस्टेंट बहुत कम यूज होता है। हम इससे पढ़ना पढ़ाना क्या चाह रहे हैं हमें समझ नहीं आया, लेकिन है कि नहीं? फिलहाल तो बस इतनी सी बात तो थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि इस बार इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आयंस आ गए कुछ। यानी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो ना, इस बार इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में कुछ आयंस आ गए, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो देखना आप समझ आना शुरू होता है। क्या मान लीजिए इस एसिड को मैं जनरलाइज करूँ एच, तो ये देगा H प्लस और ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव है जैसा यहाँ कौन CH3CO नेगेटिव प्लस H2O गिव्स ए नेगेटिव प्लस HCO पॉजिटिव। हाँ क्या जनरलाइज कर दिया उसी को, तो के ए क्या हो जाएगा ए नेगेटिव इंटू के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव अपॉन। अब ये बताओ ये HA को मैं अगर एंट्रेंस एग्जाम पे बात ले जाऊं, क्या ये बोलूं ये मोनोप्रोटिक एसिड है? क्या कहना है? मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। मोनोप्रोटिक एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक H प्लस देता है। मान लीजिए H2A होता तो जरा दिमाग लगाना अच्छे वाला, इसे मैं पानी में डालता तो क्या ही बनता? दो H प्लस देता ना ये, 2H प्लस 2 पानी पड़ के 2HCO प्लस ना बनते? बोलो। तो क्या इस बार के का एक्सप्रेशन यही आता? नहीं, इस बार तो A2 नेगेटिव H3O प्लस की पावर स्क्वायर अपॉन H2A होता। H2O का होल स्क्वायर तो फिर से इसी में कांस्टेंट रह जाता। सोचो है नहीं? तो ये वाले तो एंट्रेंस एग्जाम वाले पूछ लेते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे बोर्ड में 11th में भी यही वाला चलता है और 12th में भी यही चलता है, मोनो वाला। तो मैं जो वजन डालना चाह रहा हूँ धीरे धीरे आते हुए, वो इस बात पे डालना चाह रहा हूँ, ये अगर 1 था इसको तो कंसिडर नहीं करें, कांस्टेंट है। ये नहीं था, ये नहीं था। 1 में से मरने वाले को क्या कहते हैं? जब ये घुला होगा, जब ये डिसोसिएट हुआ होगा, 1 में से कुछ घुल गया होगा ना, थोड़ा कम हो गया होगा ना। तो मान ले कितना कम हो गया? अल्फा। तो अगर ये एक मरता है तो ये एक पैदा होता है, तो ये अल्फा मरा तो ये अल्फा, और ये भी अल्फा बनेगा। अब ये बोले मैं 1 नहीं, मैं सी था। अच्छा तुम सी टाइम्स ऑफ 1 थे, 1 से सी होने का मतलब ये हो ना 1 का सी टाइम्स हो गया। तो जब वो सी टाइम्स हो गया तो ये भी सी टाइम्स हो गया, ये भी सी टाइम्स हो गया, और ये भी सी टाइम्स हो गया। नहीं आप भी। अब ये क्या हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। और ये के क्या एक सी से एक सी कट जाएगा, तो के का एक्सप्रेशन क्या बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन। और ये पूरी 12th भी आपके पीछे पड़ा रहेगा। 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। इस साल तो 7 चैप्टर है जिनमें न्यूमेरिकल होते हैं, और 11th 12th में सिर्फ 4 चैप्टर है जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उन 4 में से 3 चैप्टर में ये वाले फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आया करेंगे डायरेक्ट, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। ठीक। अब इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब समझ गए क्या? यानी ये जो एसिड है ये 1 में से बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम टूटा है, ना के बराबर टूटा है। तो क्या उस, हाँ सर मुझे पता है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी हो गई थी इसलिए मैं लिंक बना रहा हूँ। तो उस केस में मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकता हूँ। तो के क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, दिस अल्फा क्या हो जाएगा
जिस जिस चीज़ को भी मैं बॉक्स में डाल दूँ उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। बॉक्स का मतलब एक ये है। इससे ये भी अप्लाई हुआ क्या कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी है। तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन में पानी डालता जाऊं तो क्या उसे डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूशन करने से विशेष चौधरी जी सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितना ये वैल्यू कम होती जाएगी अल्फा, उतना मैथ्स जाता हो जाएगा। बस इसी बात को स्टोर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। क्या नाम दे दिया इसको, स्टोर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या कह रहा है स्टोर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, बोलो। डिग्री ऑफ dissociation is inversely proportional to square root of concentration। और मैं इसका ओवरऑल रिजल्ट बोलूँ तो क्या, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। स्वर्ण मित्तल जी ने बार बार पूछा था कि सर क्या हो रहा है। तो जब हम पानी डालते जा रहे थे तो जो नहीं टूटा था वो भी टूटता जा रहा था। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक आते आते क्या हुआ था, पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया था। अगर if two different acids of same concentration, हो सकता है क्या दो अलग अलग एसिड हो, एक बीकर में हो, एसिड का नाम Ha1, दूसरे एसिड का नाम Ha2, एक का नाम एसिटिक एसिड, एक का नाम HCN हाइड्रोजन साइनाइड, दो अलग अलग बीकर में रखे हैं। दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है कि ये भी 1m का है, ये भी 1m का है। तो दोनों एसिड का K एक ही होगा, अलग अलग होगा। इस बीकर में 1m HCN सॉल्यूशन रखा, इस बीकर में 1m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन रखा, दोनों वीक एसिड होते हैं, ठीक। तो दोनों क्योंकि वीक है तो दोनों का K होगा, क्योंकि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, पढ़ लिया अभी। तो दोनों का K सेम होगा, अलग अलग होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। पहली बात पढ़ चुके हो सर, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, गलती तो होगा, होने दो, जो लगता है वो बोल दो। डिफरेंट होगा बोला नहीं था क्या, हर कंपाउंड का हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होता है। एक ही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस सेम रहता है, वो भी कब तक, जब तक टेम्परेचर सेम रहे। ये तो कंपाउंड्स ही अलग अलग हैं। इसके एक्सप्रेशन में यहाँ क्या आएगा, Cn नेगेटिव H3O प्लस अपॉन HCN, और दूसरे के में क्या आएगा, CH3CH प्लस H3O प्लस इंटू CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3COH। तो क्या दोनों सेम अमाउंट में टूटेंगे, दोनों अलग अलग एसिड है तो दोनों की मर्जी, कोई कितना टूटेगा कोई कितना टूटेगा। जब दोनों अलग अलग टूटेंगे, दोनों का K अलग अलग होगा नहीं, तो एक का K1 तो एक का, लेकिन C दोनों की सेम है क्या, ये भी 1m। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, क्या मैं ये कर सकता हूँ, α1 अपॉन α2 इज इक्वल टू अंडर रूट K1 अपॉन K2 हो जाएगा या नहीं, बताओ जल्दी, आया नहीं आया। तो इससे आप कंपेयर कर सकोगे कि कौन ज़्यादा टूटा कौन कम टूटा। जिसका K बड़ा होगा वो, जिसका K बड़ा होगा, बड़ा कब होगा, जब ये बड़े बड़े होंगे और ये छोटा रह गया होगा, तभी तो ज़्यादा टूटा होगा। greater the value of Ka, stronger the acid। बोलो आया नहीं, क्योंकि जितना Ka बड़ा होगा उतना ज़्यादा टूटा होगा, ज़्यादा टूटा होगा तो ये वैल्यूज बड़ी होंगी और ये वैल्यू छोटी रह गई होगी ना, कम बचा होगा, सारा टूट गया। अभी भी नहीं आया, क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी इस बात की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर होगा उसका अल्फा, जो स्ट्रॉन्गर होगा उसका अल्फा भी बड़ा होगा ना, ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा तो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी या नहीं।
ठीक इसके पैरेलल, चलो पहले इसी में दो तीन छोटी छोटी बातें और करते हैं। क्या कोई मेरे से पूछ बैठे तो मैं ये सब चीज़ें बता सकता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू CL5 है। देखो ए नेगेटिव कैसे दोनों की CL5 है, बोलो। और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये क्या आ गया, सब न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके ऊपर भी, अंडर रूट सी के, और इसी को और कह दूँ इक्वल टू CL5 भी था ये वाला, बोलो भाई। आपसे हो गएगा ये नेगेटिव कंसंट्रेशन बता दो और सी और के बताया होगा तो रूट ऑफ सी के कह देना। हो गया ये नेगेटिव कंसंट्रेशन बता दो और सी और अल्फा बताया होगा तो सी इंटू अल्फा कर देना। और एच ए की कंसंट्रेशन क्या है देखना है क्या, बोलो। ये कब है, ये सब बातें कब है, बोलो। एट इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं और हम थोड़े से भी होशियार बच्चे हैं तो क्या हम ये भी कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB बाई सी, और वहाँ क्या B प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू CL5 इज इक्वल टू अंडर रूट CKB। क्या हो गया, एक डर गए ना। BOH को आपने पानी में डाला, क्या बन गया वहाँ B प्लस और OH नेगेटिव, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। इसका KB क्या होगा, B प्लस इंटू OH नेगेटिव अपॉन BOH। ये 1 था, ये नहीं था, ये नहीं था। 1 में से अगर ये अल्फा मारा था तो ये अल्फा था और ये अल्फा था, और ये अगर C हो गया था तो ये भी, तो देखो ये आ गया नहीं आ गया, B प्लस की भी C अल्फा, OH नेगेटिव की भी C अल्फा। और जब आप इससे एक्सप्रेशन बनाओगे इससे KB क्या आ रहा होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वही तो है जो वहाँ था, जुगा तू सब कुछ C अल्फा C अल्फा। KB का नाम क्या हो जाएगा, KB का बोलो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, एसिड का नाम, अभी K का क्या नाम था, K का क्या नाम था, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट। KB का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट या बेसिसिटी कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, बेस का, बोलो हाँ या नहीं। और ज़्यादा मजा अभी जब आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉली एसिडिक बेस, क्या बोल रहे हो आप। अगर मैं आपसे बोलूँ H2A है, H2A पानी में गिरने पर क्या दे सकता है, हाँ या नहीं। इसका K क्या होगा, H प्लस इंटू A बार 2 माइनस यहाँ स्क्वायर अपॉन H2A या नहीं, बोलो। अब ये H2A बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं टूटूंगा, मैं तो तड़फ तड़फ के टूटूंगा। मीन्स पहले एक H प्लस दूंगा और एक HA नेगेटिव दूंगा। हम कहेंगे तू H प्लस तो दे रहा है ना, एसिड तो है ना, तो तेरा K1 क्या होगा, H प्लस इंटू HA नेगेटिव अपॉन H2A। फिर ये HA नेगेटिव बोला, मैं भी अब टूट जाऊंगा और क्या दूंगा, H प्लस, और तो क्या ये डाइप्रोटिक एसिड हुआ, 2 H प्लस देने वाला। पॉलीप्रोटिक मतलब ट्राइप्रोटिक है तो 3 वाला H3 हो जाएगा, टेट्राप्रोटिक है तो H4 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का, इस सेकेंड वाले का K2 क्या होगा, H प्लस इंटू A2 नेगेटिव अपॉन, हाँ या नहीं। अब मैं अगर 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 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो क्या ये बन जाएगी, तो इनका K1 प्लस K2 इक्वल टू K हो जाएगा या नहीं, बोलो। इंटू K2 करो लेफ्ट साइड, K1 इंटू K2, तो ये दोनों चीज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। देखना जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये HA नेगेटिव और ये HA नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा या नहीं,
जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, H प्लस और H प्लस का होल स्क्वायर, A2 नेगेटिव और डिनोमिनेटर में H2 है। तो बस इतनी सी बात है। अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो क्या होता, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू डर समझ गया, 4 होगा तो इंटू K4H। इसी तरह KB क्या हो जाएगा, इसके ऊपर KB के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे एक्सरसाइज में, KB2 इंटू KB3। बोलो समझ आ रहा है क्या। भाई मान लो BOH है तो ये तो एक ही OH देता है, लेकिन अगर BOH होल ट्वाइस हो तो 2 OH नेगेटिव देगा, BOH होल थ्राइस हो तो 3 OH नेगेटिव देगा, और क्या, ये टूटने पे क्या देगा, B प्लस और OH नेगेटिव, ये टूटने पे क्या देगा, B पे 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव। बोलो मैंने माया नहीं आया, ये क्या देगा टूटने पर, B3 प्लस और 3 OH नेगेटिव। अब यहाँ तो हमने एक ही झटके में तोड़ दिया ना इसको, दोनों OH नेगेटिव एक ही झटके में अलग कर दिया। ये ऐसे नहीं हो सकता पहले एक OH नेगेटिव दे फिर दूसरा OH नेगेटिव दे, जैसे ये हुआ था, ये पहले एक H प्लस दिया फिर दूसरा H प्लस दिया। तो उस केस में KB1 KB2 होंगे। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा इसकी एनालॉजी है, इससे पहले आप सोच पा रहे हो तो बात बन गई। जैसे यहाँ H2 होने पे 2 किस्तों में टूटा, ऐसे OH होल ट्वाइस होने पे 2 किस्तों में टूट सकता है। ये सीधा मैंने एक ही किस्त में तोड़ दिया तो इसका तो KB होगा, और जब 2 किस्तों में तोड़ोगे तो उनका KB1 इंटू KB2 हो जाएगा। KB1 इंटू KB2 करने पर KB आ रहा होगा, नहीं आएगा। जबरदस्ती मत करना, जिन्हें नहीं आया मैं करके दिखा दूंगा, सिर्फ मैं फास्ट इसलिए हुआ कि अगर आपके समझ आ जाता है इतने में तो थोड़ा सा हम टाइम बचा लेते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। टाइम इसलिए बचाना चाह रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसके पैरेलल कहीं एंट्रेंस में क्वेश्चन बना दे तो हमारा दिमाग काम कर जाएगा, अच्छा हाँ बिल्कुल उसके पैरेलल जा रहे थे। बोलो जिसको दिक्कत हो वो बोलो बिना टेंशन लिए। बढ़ जाए आगे। अब ये बात समझ आ गई है, जो एक से ज्यादा OH नेगेटिव दे रहा, उन्हें क्या क्या दिया, ये लाइन बता दी थी क्या, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है। अब पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, क्या मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या मैं सेकेंड पीरियड में हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या मैं 17th ग्रुप में हूँ। ये सब बोले हम ना H के साथ दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती क्या कर रहे हो, तुम तो एसिड बना रहे हो HFSCl तो ना हाइड्रो एसिड ये H के साथ दोस्ती करे तो ये करे तो NH3, ये करे तो CH4, ये करे तो BH3, ये करे तो BH2, ये करे तो LiH। बैलेंसी का फंडा लगाओ दिमाग में। अब आपको ये बताना है इन तीनों में, हाँ इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, HFSCl HBr और HI में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता होगा ना जो सबसे इजीली H प्लस देता होगा, तो बताओ क्यों। HF में क्या F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर F की तरफ खूब खिसका जा रहा होगा, और जब खूब 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 खिसका जा रहा होगा इधर की तरफ तो यहाँ H प्लस बनना आसान हो जाएगा। और HI में I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इन सब में शेयर्ड पेयर I की तरफ कम खिसक रहा होगा तो H प्लस बनना मुश्किल हो रहा होगा। तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, HF होगा नहीं होगा। तो आप जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी, इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI है। क्यों, मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी, इसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा क्या, क्योंकि HI का साइज बड़ा है, और लंबा बॉन्ड तोड़ना ये हमने जो सीक्वेंस बनाया, किसका सीक्वेंस बनाया, अब ये बताओ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे छोटा साइज किसका है,
या ऐसे बोल दो एन ओ और एफ में, एन ओ और एफ में सबसे छोटा साइज किसका है? एफ का। तो एच एफ का बॉन्ड सबसे छोटा होगा, ओ एच का उससे बड़ा होगा, एन एच का उससे भी बड़ा होगा, सी एच का उससे भी बड़ा होगा, बी एच का उससे भी बड़ा होगा, बी एच का उससे बड़ा होगा, एल आई एच का उससे भी बड़ा होगा। हाँ या नहीं? क्योंकि ऐसे जाने से एटॉमिक साइज कम होते थे, अगर 10th क्लास याद आ रही हो, इधर जाने से साइज कम होते थे। तो सबसे छोटा बॉन्ड एच एफ का या सबसे बड़ा बॉन्ड एच एफ का? सबसे छोटा। और सबसे छोटा तो टूटना सबसे मुश्किल। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा? एल आई एच का या एच एफ का? एल आई एच का। हाँ या नहीं? तो जवाब है नहीं। तो मिथेन का एसिड होता है, इस हिसाब से तो मिथेन का एसिडिक करेक्टर एच एफ से ज्यादा होगा। आप जो बोल रहे थे ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, यहाँ कुछ बज रहे थे, यहाँ कुछ बज रहे थे, तो यही तो बताना था क्या बजना है। इन पीरियड, ये पीरियड है क्या? पोलैरिटी, that is electronegativity difference is the deciding factor। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों है भाई ये तुम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? एच एफ में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, एफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड वेयर एफ की तरफ खिसक गया होगा, एच प्लस निकल गया होगा। लेकिन जब यहाँ जा रहे हैं इन ग्रुप, बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी किस पे डिपेंड करी? बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करी क्या? साइज पे या बॉन्ड लेंथ पे? एक ही बात हुई ना, जिसका साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्लास 12th में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है, और उस वक्त समझ आ गया? समझ के आ गया तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ग्रुप में कौन है डिसाइडिंग फैक्टर, और पीरियड में आपको जी, मुझे तो याद नहीं रहेगा, तो ये वाली बात ना याद रही, ये तो याद रहेगी कि मीथेन तो गैस है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो एसिडिक कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। और एच एफ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एच एफ पानी में घुल के हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता होगा, तो उसके नाम के साथ एसिड लग रहा है, इसके नाम के साथ, इनके नाम के साथ तो एसिड नहीं लग रहा। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये ज्यादा एसिडिक होगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ नहीं, पोलैरिटी डिफरेंस डोमिनेटिंग है। और जब इसमें पोलैरिटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डोमिनेटिंग है, तो इसमें पक्का तो कितना भी ध्यान रहेगा, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, एक में बॉन्ड लेंथ थी। भाई इसका नाम भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, सबके साथ एसिड लगा, मुझे कैसे याद रहेगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है? इसका तो याद रहेगा कि इसके साथ तो एसिड नहीं लगा, ये इसके साथ एसिड लगा, तो ये एसिडिक मोर होगा। इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसका मतलब इसमें कौन डोमिनेट करता होगा? बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी? अगला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी, आयनेशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ किसका? वाटर। देखना मैं आपका बुद्धू बनाना शुरू कर रहा हूँ और आप कितनी खुशी से बुद्धू बन रहे होंगे। क्या H2O के अंदर H प्लस और OH नेगेटिव होते हैं? थोड़ी बात। तो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वाटर अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं एक बकेट में पानी डाल भर ले लेता हूँ, उसमें बिजली की एक तार डाल देता हूँ जिसमें करंट आ रही है, और आपसे कहता हूँ इसमें अपनी फिंगर टिप कर दो, ये आपकी फिंगर है स्पेशल सी, कर दोगे? क्यों? वाटर तो बैड कंडक्टर है। अब बताओ वाटर गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है? तो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम फिंगर्स में से डाल लेते क्योंकि वो प्योर पानी नहीं है। नहीं सर क्यों नहीं है प्योर? मैंने तो एक्वागार्ड से और आरओ से निकाला, तो एक्वागार्ड और आरओ से भी निकालो, वो भी 100% प्योर नहीं होता। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हो बैड कंडक्टर क्यों है, उसमें तो H प्लस और OH नेगेटिव है, और जिसमें आयंस हो वो, जिस सॉल्यूशन में आयंस हो वो तो गुड कंडक्टर होना चाहिए, वहां आयंस चल फिर रहे होंगे। लेकिन इन आयंस का नंबर इतना कम करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से इतने कम H प्लस और OH नेगेटिव टूट रहा है, इतने कम OH प्लस नेगेटिव टूट रहा है, ये तो नेग्लिजिबल ही है। समझ गए?
वहाँ H प्लस OH नेगेटिव है जरूर, लेकिन ना के बराबर है। इसी बात को मैं थोड़ा सा सिर में दर्द करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने पानी को पानी में डाला, कहते हैं आप अजीब आदमी हो, पानी को पानी में डाला, और वहाँ क्या बन गया? क्या दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है? इतना तो 10th में पढ़ लिया था, H प्लस और HCO प्लस सचमुच में एक ही बात होती थी, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो इसको बोल दूँ क्या? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। किसी को क्या में से सेल्फ आयनाइजेशन? पानी में पानी टूट रहा है? नहीं, क्या पानी खुद ही टूट रहा है पानी में पड़ा पड़ा? इसको क्या कह दिया? तो दूसरे वाले से होल स्क्वायर का दिक्कत पड़ता है, लेकिन आप याद करो इसको कांस्टेंट मान लेते थे दूसरे वाले पानी को, तो इसको डिनोमिनेटर से गायब कर देते थे कि ये तो इधर आ गया। तो उसी तरह से तो उससे ले लो या चाहे ऊपर वाले के हिसाब से ले लो, ये क्या हो जाएगा? हाँ या नहीं? इसके को क्या कहेंगे? ये तो वो वाला पानी है ना, ये तो वाला पानी है ना जो थोड़ा सा टूट गया, जिसने H प्लस बनाया, ये खूब सारे वाला। यहाँ पे इमेजिन करो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जो थोड़ा सा टूटा था, उसी तरह ये वो वाला पानी है जो थोड़ा सा टूटा, और ये वो है जो खूब सारा था जिसमें मैंने थोड़ा सा डाला था। ये वो है जो टूट गया H प्लस में और OH नेगेटिव में। डिसोसिएशन, इसलिए तो मैं कह रहा था अजीब सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसको क्या बोलूँ? के को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, हाँ या नहीं? फिर मैं K इंटू H2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव लिख सकता हूँ क्या? ये H2 यहाँ चला गया, इसकी वैल्यू क्या थी? फिर कांस्टेंट थी क्या? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट, इतना तो मैथ्स वालों ने बता रखा है। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट को मैंने एक नया नाम दे दिया KW। आंखों में मिर्च डाल दी हमारी चुपके से। कोई पूछा कि KW कौन है? तो ये आयंस है ना जो पानी में है, और उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कौन? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। की को क्या कह रहा है? के को क्या कह रहा है? और KW को क्या कह रहा है? तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे दे मुझे, तो उस आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर मैं 55.5 से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगी? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। और मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू को 55.55 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो क्या बन जाएगी? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू। बोलो सर, समझ आया क्या? बताओ भाई। कल जैसी आवाज फिर आनी शुरू हो गई बीच बीच में। एट 298 केल्विन, क्या रूम टेम्परेचर है? KW की वैल्यू 1.008, तो क्या ये लगभग बनी है? इंटू 10⁻⁻14 आती है ये वैल्यू, मुझे याद रखनी है। पीएच थी ना, पीएच स्केल 1 से 14 तक जाता था, पीएच 7 वाटर की होती थी, 7 से ज़्यादा वाला बेस होता था, 7 से कम वाला एसिड होता था, सुना ना कुछ ऐसा? तो वो सारे किस्से कल के लेक्चर में समझ आ जाएंगे, कितना बड़े बड़े जादू थे वो, कहाँ से आए थे। तब तो डायरेक्ट आपको याद करा दिया था बस प्रैक्टिकल के नाम पे। ये KW की वैल्यू है, तो K की वैल्यू क्या होती होगी? तो ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ उस वक्त, और इनफैक्ट पहले ही पढ़ाते भी नहीं थे इस तरह से हमारे बोर्ड में। एंट्रेंस एग्जाम में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए तो साइड बुक वालों ने इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया, KW को अलग और K को अलग, पहले तो सबको रला मिला देते थे। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू याद करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो नहीं सही, मुझे आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। K की वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 298 पे इतना होता है, और आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना होता है। ठीक है, ये मुझे याद रखना जरूरी है अपने कोर्स के लिए। ये मैं भूल भी जाऊँ चलेगा, इसका फंडा ध्यान रह जाएगा बस मुझे कि इसको 55.55 से डिवाइड करते हैं जो भी वैल्यू आती है।
अब आपको ये पता है क्या, पानी के अंदर जितने H प्लस होते हैं उतने OH नेगेटिव होते हैं? आप कहोगे क्या पता होते हो क्या पता नहीं होते हो, हमें क्या पता। तो यहाँ से साफ दिख रहा है ना, जब H2 टूटेगा तो पक्का है ना जितने H प्लस बनेंगे उतने OH नेगेटिव बनेंगे। जब H2 टूटेगा तो जितने HCO प्लस बनेंगे पक्का उतने OH नेगेटिव बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा होशियार बन के दिखाऊं, मैं इस एक्सप्रेशन में क्या ये लिख सकता हूँ, इस H प्लस को तो H प्लस ही रहने दो, इस OH नेगेटिव की जगह क्या लिख दूँ H प्लस, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। क्या ये बन जाएगा, इस OH नेगेटिव की जगह भी H प्लस लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि H प्लस और OH नेगेटिव इक्वल है। और इस H प्लस की जगह OH नेगेटिव लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव भी है। हाँ या नहीं, इसको नहीं आया तो रोक दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे। कोई बोल रहा है राम इंटू श्याम इज इक्वल टू 100, और अलग से उसने बता दिया R इज इक्वल टू श्याम होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ राम साहब आप तो राम ही हो, श्याम की जगह भी राम लिख रहा हूँ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फिर राम से कहूँगा तुम्हारी जगह श्याम ही लिख रहा हूँ। अब तो आया होगा या अब भी नहीं आया? जबरदस्ती बिल्कुल मत करो, नहीं आया बिना हेजिटेशन ना नहीं बोलो, ये गालियां मत दो कि जी ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए आ नहीं रहा तो इसलिए नहीं आ रहा कि आप बोल नहीं रहे। पक्का एवरीवन आ जाएगा क्या, H प्लस पानी में H, इसका स्क्वायर रूट ले लो पूरे का, खा गया ना मैं से फिर से, 10 की पावर -14 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अभी भी नहीं आ रहा। चुपके से थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, पीएच क्या होता था, पीएच क्या होता था, किसी ने पढ़ा हो थोड़ा गहराई में जाके, पता है क्या किसी को ये था? पानी में H प्लस कितने हैं, 10 की पावर -7, इसका लॉग लेना आता है अब तो, ये -7 आगे आ जाएगा, 7 log 10 बन जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है 7। ओह अच्छा, वाटर की पीएच 7 इसलिए थी।